क्या किया है? जाते हैं वहाँ पे क्षेत्र में किया क्या है? एक अपनी उपलब्धि तो गिना दे मुझे। दामाद के लिए प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे, कहाँ कल परिवारवाद पे बोले? बार बार यही कह रही हूँ ना कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उनका पता है ना डेवलपमेंट में जो वादा किया था उसमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? 17 महीने में जो हमने काम किया, मुझे लगता है कि आजादी के बाद इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ था। लालू जी के ऊपर 90 से सवाल खड़ा करते आए हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने आज प्रधानमंत्री पे देश को भटकाने का आरोप लगाया है। साफ तौर पे कहा है प्रधानमंत्री वंशवाद की इसलिए बात करते हैं कि लोग ताकि भटक जाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को लेकर साफ तौर पे कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, नौकरी कितना दिया उस पर बात करें। क्या कुछ कर रही है मीसा भारती, पहले आप उनके बयानों को सुने। चुनाव प्रचार में निकल गए। आज बैठक है 2-3 जगह। चुनाव प्रचार में निकल रही मैम, पीएम लगातार परिवारवाद पर बोल रहे हैं और जबकि कल ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने देखिए ये सब मीडिया में चल रहा। कल प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, ठीक है, दामाद के लिए प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे, कहाँ कल परिवारवाद पे बोले? कहाँ परिवारवाद पे बोले? तो ये मीडिया में परिवारवाद, आपको भी पता है, हमने लालू जी ने अपना सारा लिस्ट जारी कर दिया, तो ये पैमाने हैं। दूसरा, ये प्रधानमंत्री इसलिए इस तरह की चर्चा करते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें जो है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता, खासतौर पर बिहार की जनता, इनको बहुत अच्छे से समझ गई है और सही समय पर मुझे लगता है कि वो अपना जवाब 40 का 40 है कि 10 साल की बात को लेकर प्रधानमंत्री 400 पार कर रहे हैं, तो 400 पार कह रहे हैं। अब जनता देख रही है, इसको बताएगी। अभी 10 साल के कार्य को कहा कि ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ जनता को भरमाने के लिए और उनको बलगराने के लिए इस तरह की बात करते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उनका पता है ना डेवलपमेंट में जो वादा किया था उसमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बेरोजगारों के लिए कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो किसको नौकरी मिली है? किसको नौकरी मिली है? हमने तो बिहार में करके दिखाया है, हमें मौका मिला, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। 17 महीने में जो हमने काम किया, मुझे लगता है कि आजादी के बाद इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ था। जितने नौजवानों को रोजगार मिला, यहाँ पे रोजगार कहने का मतलब सरकारी नौकरी। लालू जी पर भी सवाल खड़ा किया, कहा कि जो जमीन के बदले, देखिए लालू जी के ऊपर 90 से सवाल खड़ा करते आए हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जनता हमारे साथ है और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बार की फाइट कैसे देखती हैं पाटलिपुत्र में? चुनाव तो चुनाव होता है, बहुत उम्मीद के लिए। क्या किया है? जाते हैं वहाँ पे क्षेत्र में किया क्या है? एक अपनी उपलब्धि तो गिना दे मुझे क्या गिना दे? जनता को, जनता पूछ रही है अब उनसे, जाए क्षेत्र में जवाब दे जनता को। ठीक। एक सवाल, बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने राबड़ी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स का मिसयूज किया, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप कहेंगे तो इसकी पूरी जानकारी लेके हम आपको बता देंगे, पर्सनली आपको बता देंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, मीसा भारती ने साफ तौर पे कहा प्रधानमंत्री रोजगार कितना दिया ये बताए। आज़ादी के बाद तेजस्वी यादव ने 5 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरियां दी, लेकिन अभी तक एनडीए की सरकार ने कितनी नौकरी दी है इसको बताना चाहिए। वहीं राबड़ी देवी के सिक्योरिटी को मिसयूज करने को सवाल को लेकर मीसा भारती ने कहा कि ये हम देखकर बताएंगे, उन्होंने चुटकी लेते हुए अंदाज में कहा। मीसा भारती चुनावी प्रचार प्रसार के लिए राबड़ी आवाज से निकल गई है। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तो तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।